तारीख थी 10 नवंबर 2020। बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आना था और जब रिजल्ट आया तो जनता ने एनडीए को स्पष्ट बहुमत दे दिया था। 125 सीटें एनडीए के खाते में गई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 74 सीटें जीती थी, जनता दल यूनाइटेड 43 सीटें जीती थी, वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी वाली 4 सीटों पर जीती थी और फिर हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 4 सीटों पर विजयी रही थी। 125 का यह आंकड़ा एनडीए के पाले में था, लेकिन कसमकस इस बात पर था कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री फिर से एक बार नीतीश कुमार बनेंगे। और इस चीज को लेकर के मीडिया में खबरें चल रही थी कि चूंकि जदयू की सीटें कम आई हैं, इसलिए हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री न बनाए। और पूरा माहौल जो है बाजार इसी बात से गर्म था कि क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। इन सब कयासों पर विराम लगाते हुए सुशील कुमार मोदी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि बिहार में एनडीए का नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही करेंगे। उसके बाद कट टू 15 नवंबर 2020, वो दिन जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का मीटिंग बुलाया जाता है और उसके मीटिंग के कुछ देर बाद सुशील मोदी का एक ट्वीट आता है। जब उस ट्वीट को आप पढ़ेंगे तो झकझोर देगा वो आपको ट्वीट। सुशील कुमार मोदी सिंपल शब्दों में लिखते हैं कि तारकिशोर जी को भाजपा विधानमंडल का नेता सर्वसम्मति से चुने जाने पर कोटिशः बधाई। और ये ट्वीट के साथ ही ये कयास लगाया जाने लगा कि हो सकता है कि बिहार की राजनीतिक पारी से सुशील मोदी अब अलविदा कह जाएं। हो सकता है कि बिहार में बनने वाले इस सरकार में सुशील कुमार मोदी को कोई ओहदा न दिया जाए। हो सकता है कि उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए या फिर केंद्रीय सरकार में मंत्रालय दिया जाए या फिर कुछ और किया जाए। और फिर कुछ समय बाद, घंटे भर बाद, सुशील कुमार मोदी का एक और ट्वीट आता है और उस ट्वीट को जब आप पढ़ेंगे तो आप हिल जाएंगे। उस ट्वीट में सुशील कुमार मोदी लिखते हैं कि भाजपा एवं संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे भी जो पद मिलेगा उसका निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता है। यह उस समय ट्वीट आया सुशील कुमार मोदी का जब लगभग यह तय हो गया था कि बिहार विधानसभा में सुशील मोदी अब उप मुख्यमंत्री का पदभार नहीं संभालेंगे। अब जो है भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को 2 उप मुख्यमंत्री देगी। नाम था तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। सुशील कुमार मोदी को दूर करने का कारण सिर्फ एक था कि सुशील कुमार मोदी का नीतीश कुमार से काफी अच्छा बनता था और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह लगा कि शायद सुशील मोदी नीतीश कुमार पर कंट्रोल स्थापित करने में सक्षम नहीं है और इस कारण से सुशील मोदी से उप मुख्यमंत्री का पद छीन लिया जाता है, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और इस पर बिहार में किसी भी बड़े नेता का ट्वीट नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी बड़े नेता ने सुशील मोदी के लिए उस समय ट्वीट नहीं किया, सिर्फ एक व्यक्ति ने ट्वीट किया। उस व्यक्ति का नाम था गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह लिखते हैं कि आदरणीय सुशील जी, आप नेता हैं, उप मुख्यमंत्री का पद आपके पास था, आगे भी आप भाजपा के नेता रहेंगे, पद से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। और जब गिरिराज सिंह का यह ट्वीट आता है तब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता चुप्पी साध के खड़े रहते हैं। मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में मजबूत करने का काम सुशील मोदी ने किया था और जब भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में आ गई थी बिहार में कि वो सरकार डिसाइड कर सके या फिर ये तय कर सके कि मुख्यमंत्री किसको बनाना है, सुशील कुमार मोदी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अब आप समझिए कि राजनीति किसे कहते हैं। बाकी सुशील कुमार मोदी के इस कहानी को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।